कृषि दर्शन के देखैया सब्बो किसान भाई बहनी मन ला नमस्कार और जय जोहार। संगवारी हो, स्वागत है आप मन के कृषि दर्शन के कार्यक्रम में। जैसे कि आप सब जन ला पता है, हमन रोज नया नया विषय में चर्चा ला करथन। तो आज हमन चर्चा करबो बकरी पालन के बारे में। तो संगवारी हो, आज हमारे बीच उपस्थित है हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर रश्मि सिंह, जो कि है अतिरिक्त उप संचालक पशु चिकित्सालय माना रायपुर से। संगवारी हो, हमन चर्चा ला तो जारी रखबो, पहले देख लेथन एक छोटे से संदेश। नमस्कार किसान भाइयों। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे देश में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और रेसिडेंशियल एरिया भी बढ़ती जा रही है, जिससे कि हमारी ज़मीन एरिया कम होती जा रही है। इसके वैसे ही हमें कृषि में नवविचारपूर्ण तरीकों की आवश्यकता महसूस हो रही है। इसीलिए हम इस सब समस्याओं से निपटने के लिए एक वर्टिकल फार्मिंग तरीकों से हम इस समस्याओं से निपट सकते हैं। वर्टिकल फार्मिंग मतलब लंबवत खेती। जो वर्टिकल फार्मिंग है, ये हमारे कृषि क्षेत्र में एक नई आधुनिक तरीका बनकर सामने आया है, जिसमें हम कम ज़मीन पर भी अधिक प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसमें हम पॉली हाउस में कम ज़मीन पे ऊर्ध्वाधर खेती कर सकते हैं, रस्सी लगा के खेती कर सकते हैं। किसान भाई हो, संदेश के बाद एक बार से फिर आप मन के स्वागत है कार्यक्रम में। तो आज हमन चर्चा करत हन बकरी पालन से लाभ। तो चलो हमन अपन विशेषज्ञ से जानकारी लेथन कि हमारे छत्तीसगढ़ में बकरी पालन के का संभावना है और का बात के ध्यान रखेला पड़थे। किसान भाइयों, बकरी पालन का व्यवसाय काफी तेज गति से बढ़ रहा है। पहले बकरी पालन ग्रामीण इलाकों तक ही सीमित था, लेकिन अब ये शहरी इलाकों में भी विस्तृत हो गया है। इसकी खास वजह यह है कि इससे कम लागत में अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। बकरी पालन में बहुत ही कम खर्च आता है, इससे व्यवसाय की लागत काफी कम हो जाती है। वहीं मुनाफे की बात की जाए तो बकरी पालन से काफी अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। इससे दो तरह से पैसा प्राप्त किया जा सकता है। एक तो इसका दूध बेचकर, दूसरा इसका मांस बेचकर। बकरी का दूध काफी महंगा बिकता है और इसकी बाजार में मांग भी काफी अच्छी है। बकरी पालन को यदि व्यवसाय के रूप में किया जाए तो इससे काफी मोटा पैसा कमाया जा सकता है। किसान भाइयों, बकरी पालन में जलवायु तथा आकार के अनुरूप बकरे अथवा बकरियों का चयन आवश्यक है। जैसे कि बड़े आकार की नस्लों में जमुनापारी, बील, झकराना, वहीं मध्यम आकार की नस्लों में मारवाड़ी, मेहसाना तथा छोटे आकार की नस्लों में बर्बरी, ब्लैक बंगाल नस्ल की बकरियां मैदानी क्षेत्रों के लिए अधिक उपयुक्त हैं। अतः पशुपालकों द्वारा इन नस्लों का संवर्धन, वृद्धि एवं व्यवसाय हेतु अधिकाधिक उपयोग किया जा सकता है। किसान भाइयों, व्यवसाय को आरंभ करते समय उच्च प्रजनन क्षमता युक्त वयस्क स्वस्थ बकरियों को ही क्रय करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में बकरी पालन की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं और यहाँ पर बकरी पालन से जुड़ा हुआ एक बहुत मुख्य बिंदु है कि ये बहुत कम स्थान में ये लोग रहते हैं और इनके लिए ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक चरवाहा रहता है, वो चराने के लिए लेके जाता है, शाम को आते हैं। इस तरह से कम खर्च में, कम व्यय में ये लोग अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ की जलवायु है, ये बकरी व्यवसाय के लिए बहुत उपयुक्त है। बकरी पालन व्यवसाय शुरुआत करने से पहले कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो ये बहुत ही नाजुक रहती हैं, इनकी देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। देखभाल का मतलब समय से इनका टीकाकरण होना ज़रूरी है, इनमें डिवर्मिंग का ज़रूरी है, विपरीत जलवायु परिवर्तन का जो एक मैनेजमेंट है, एक वो है, उसका बहुत ज़रूरी रहता है। इसमें टीकाकरण में जैसे PPR का टीकाकरण बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत घातक बीमारी है। इसे गोट प्लेग के नाम से भी जाना जाता है और 2-3 दिन के अंदर बहुत मृत्यु दर इसकी बहुत ज़्यादा है।
तो हमारे विभाग की तरफ से इसका टीकाकरण किया जाता है। फिर दूसरी बीमारी है एंटोटॉक्सीमिया। ये बहुत गंभीर बीमारी रहती है, इसकी भी मृत्यु दर काफ़ी है। तो टीकाकरण के तरफ बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए और डिवर्मिंग तो हर 3 महीने में करवाना चाहिए, क्योंकि कृमि एक बहुत घातक रहता है। वो अंदर परजीवी के रूप में बकरी के आंत में रहता है और जितना भी खून चूसना रहता है और जितना भी इनका जो पोषण तत्व है वो सारे नष्ट मतलब खा लेता है और बकरी का जो विकास है, इसकी ग्रोथ है, वो नहीं हो पाती, वृद्धि नहीं हो पाती है। तो संगवारी हो हमन हाँ अभी चर्चा करत हन बकरी पालन के बारे में। तो हमन हाँ आगे बढ़ते हुए ये चर्चा करबो कि हमन बकरी पालन करबो तो ओकर आवास कैसे रखना है या फिर ओला रख रखाव कैसे करना है, एकर जानकारी प्राप्त करते हैं। चलो हमारे विशेषज्ञ का जानकारी देवत है। किसान भाइयों, बकरियों के आवास की लंबाई वाली भुजा पूर्व पश्चिम दिशा में होनी चाहिए। लंबाई वाली दीवार को 1 से 1.5 मीटर ऊंचा बनवाने के पश्चात दोनों तरफ से जाली लगानी चाहिए। बाड़े का फर्श कच्चा तथा रेतीला होना चाहिए। उसमें समय समय पर बिना बूझे चूने का छिड़काव करते रहना चाहिए। 1 वर्ष में 1 से 2 बार बाड़े की मिट्टी बदल लेनी चाहिए। वह 80 से 100 बकरियों के लिए बाड़ा 20 गुना 6 वर्ग मीटर ढका हुआ तथा 12 गुना 20 वर्ग मीटर खुला जालीदार क्षेत्र होना चाहिए। बकरा, बकरी तथा मेमनों को अलग अलग बाड़ों में रखना चाहिए। मेमनों को बकरी के पास दूध पिलाने के समय ही लाना चाहिए। अधिक सर्दी, गर्मी व बरसात में बकरियों के बचाव का व्यापक रूप से प्रबंधन करना चाहिए। पहले तो हमें ना इनका जो घर है वो ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर रखना चाहिए, जिससे इनका जो पेशाब है, जो बीट है, वो नीचे गिरती रहे और वो जो इन्फेक्शन है उनकी शेड में नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत यहाँ पर इन लोगों ने बना रखा है। अभी थोड़ा सा इसका रिपेयर हो रहा है और इसको रिपेयर करके यहाँ पे दोबारा ही रखेंगे। दूसरा ये है कि हमें बारिश हो रही है तो हमें तेज़ हवा, ठंडी हवाओं से इनको बचाना है, नहीं तो निमोनिया और सर्दी होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। गर्मी में लू से हमें बचाना है, हीट स्ट्रोक से बचाना है और सर्दी में हमें सर्दी से बचाना है, क्योंकि उस टाइम पीपीआर का जो संक्रमण है बहुत तेज़ी से फैलता है। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है और इनको नॉर्मल जो वातावरण है, नॉर्मल जो उसमें आरामदायक सिचुएशन में, आरामदायक परिस्थिति में हमको इसको रखना पड़ेगा। अब बात करबो हमारे छत्तीसगढ़ के लिए जो बकरी के उपयुक्त नस्ल होते वो कौन कौन से होते, और साथ ही साथ अगर हमने एक जगह से दूसरी जगह लावत हन या ले जावत हन, जो परिवहन होते ओमा कौन कौन से बात के ध्यान रखेला पड़ते। चलो हमन जानकारी प्राप्त करते हैं अपन विशेषज्ञ से। किसान भाइयों, बकरे के जनक शुद्ध नस्ल के हों तथा स्वयं भी शारीरिक रूप से स्वस्थ हों, यह आवश्यक है। बकरा किसी भी आनुवांशिक रोग से ग्रसित न हो एवं उसका वाहक भी न हो। जनक उच्च प्रजनन क्षमता वाले हों तथा इनकी संतानों में मृत्यु दर का स्तर कम हो। जनक में दूध, मांस या रेशे की उत्पादक क्षमता उच्च स्तरीय रहना आवश्यक है। बकरे में पूर्ण रूप से विकसित जननांग हो एवं उसकी प्रजनन क्षमता भी उच्च स्तरीय हो। साथ ही साथ बकरा देखने में भी आकर्षक एवं क्षमतावान होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के परिवेश में सिरोही नस्ल जो राजस्थान की है और जमुनापारी नस्ल, ये दोनों अभी तक सफलतम नस्ल मानी गई हैं और इन्हीं का ही ये जो इनका जो सर्वाइवल है वो बहुत अच्छा है यहाँ पर। तो मेरे हिसाब से जो सिरोही नस्ल है, जो जमुनापारी नस्ल है, उसको यहाँ छत्तीसगढ़ के क्लाइमेट में, वातावरण में रखना ठीक रहेगा। और बाकी जो हमारा जो विभाग है वो सिरोही नस्ल के बकरे प्रदाय करता है, जिनके यहाँ बकरी रहती हैं। तो यहाँ पर भी एक सिरोही नस्ल का बकरा प्रदाय किया गया है और सिरोही नस्ल का बकरा प्रदाय करने से यहाँ पर इसके जो बच्चे हुए हैं, इनको ये बेचकर इन्होंने बहुत अच्छी आमदनी प्राप्त की है। और सरकारी जो फार्म है वहाँ से सिरोही नस्ल का बकरा प्रदाय किया गया है। ये चर्चा तो जारी रही, पहले देखते हैं एक छोटे से संदेश।
मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव-गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियाँ फैलाए। संगवारी हो, अब हम बात करबो कि बकरी ला का चारा देना चाहिए। साथ ही साथ जो बच्चा होते ओमन ला कौन कौन से चारा ला कितना मात्रा में कब कब देना चाहिए, और जो अलग अलग जो उम्र के बकरी है ओमन ला कितना कितना मात्रा में चारा देना चाहिए। चलो हमन अपन विशेषज्ञ से पूछथन आज वह का जानकारी देवत है। किसान भाइयों, बकरी को प्रतिदिन उसके भार का 3 से 5% शुष्क आहार खिलाना चाहिए। एक वयस्क बकरी को 1 से 3 किलोग्राम हरा चारा, 500 ग्राम से 1 किलोग्राम भूसा तथा 150 ग्राम से 400 ग्राम तक दाना प्रतिदिन खिलाना चाहिए। दाना हमेशा दला हुआ व सूखा ही दिया जाना चाहिए और उसमें पानी नहीं मिलाना चाहिए। साबुत अनाज भी नहीं खिलाना चाहिए। किसान भाइयों, दाने में 60 से 65% अनाज, 10 से 15% चोकर, 15 से 20% खली तथा 2% मिनरल मिक्सचर तथा 1% नमक का मिश्रण होना चाहिए। बकरियों को प्रजनन काल के 1 माह पूर्व से ही 50 से 100 ग्राम तक दाना अवश्य देना चाहिए, जिससे स्वस्थ बकरी से अधिक मेमने पैदा हो सके। बच्चे रहते हैं 1 माह तक उनको दूध पे रखना है। माँ के दूध पे, बकरी के जो माँ है उसके दूध पे रखना है 1 माह से लेके 2 माह तक का। फिर 100 ग्राम पर डे के हिसाब से उनका दाना करना है। फिर 2 से 4 में 150 ग्राम, 4 से 6 में 200 ग्राम, 250 ग्राम, इस तरह से हर 2 महीने में 50-50 ग्राम बढ़ा देना है। इनके चारे में जो रहता है चोकर रहता है, चना भल्ला रहता है, चना फली रहता है, खल्ली रहता है, मिनरल मिक्सचर रहता है, ये सारे इनके दाने में रहते हैं और जो इनके लिए, इनकी ग्रोथ के लिए, इनकी वृद्धि के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। जो माँ रहती है, प्रेग्नेंट जो रहती है, गाभन जो बकरी रहती है, उनको करीब 500 ग्राम पर डे के हिसाब से दाना देना पड़ता है। बकरा है, इसको 600 ग्राम पर डे के हिसाब से दाना देना पड़ता है। और जो सूखी है, ना उसका बच्चा है, ना वो प्रेग्नेंट है, गाभन भी नहीं है, बच्चे भी नहीं हैं, तो उनको करीब 250 ग्राम पर डे के हिसाब से, मेंटेनेंस के हिसाब से हमको दाना देना पड़ता है। और दाने में जैसे बनाते हैं हम लोग, तो 40% हम सूखा चारा रखेंगे, 30% हम हरा चारा रखेंगे और 30% हम दाना रखेंगे। ये तीनों कम, और बाकी जो 10% रहता है उसमें मिनरल मिक्सचर और विटामिन्स वगैरह और ये सब रखते हैं। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें मिला के हम लोग दाना बनाते हैं।
संगवारी हो, अगर आप मन बकरी पालन करत हो तो ओकर देखभाल करना बहुत ज़रूरी होते। का होते कभी कभी हमार किसान भाई मन ह ये नहीं पहचान पाए कि बकरी मन ह अस्वस्थ है, काबर के जो जानवर होते वो तो बेजुबान होते। तो हमार विशेषज्ञ आज यही बारे में जानकारी दी कि बकरी मन ला ऐसे कौन कौन सी बीमारी होते, कब कब होते और ओकर लक्षण का होते और ओकर सही समय में उपचार कैसे करना है। तो चलो देखते हैं हमारे विशेषज्ञ कैसे बताए थे। सबसे पहले तो बीमारी है PPR, जिसे गोट प्लेग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें डायरिया होने लगता है और निमोनिया के लक्षण आने लगते हैं। तो ये बहुत खतरनाक बीमारी है। जैसे इस तरह का लक्षण दे तो तुरंत पशुपालक को हमने बता रखा है, तुरंत पशु चिकित्सालय से संपर्क करें। वैसे इन सब चीज़ों से बचने के लिए 3 से 4 माह से ऊपर जितने भी बच्चे हैं उनको टीकाकरण लगना बहुत आवश्यक होता है, बहुत ज़रूरी रहता है। तो हम लोग 3 माह से ऊपर जितने भी बच्चे रहते हैं उनमें टीका लगा देते हैं, जिससे ये इस बीमारी की संभावनाएं 100% ख़त्म हो जाती हैं। और उसके बाद फिर गोट पॉक्स का भी टीका रहता है। इसमें जो उनके जो मज़ल रहता है उस पर छाले रह जाते हैं, नाजुक नाजुक जगह पर छाले हो जाते हैं। तो गोट पॉक्स का टीका लगता है, तो वो भी 3 माह के बाद लगता है। तो हम हर 10-10 दिन के अंतराल पर, 20-20 दिन के अंतराल पर हम लोग ये टीका लगा देते हैं। एक टीका लगने के बाद कम से कम 15 दिन 21 दिन का अंतराल, 15 से 21 दिन का अंतराल ज़रूरी है, तभी वो टीका अच्छी तरह काम कर सकता है। और उसके बाद फिर एंटोटॉक्सीमिया का भी एक टीका रहता है, उसका भी टीकाकरण हम लोग करते हैं। तो ये तीनों टीकाकरण करने के बाद हम हर बीमारी से बकरी को बचाया जा सकता है। और ये टीकाकरण हमारे विभाग से निःशुल्क होता है। देखियो ना किसान भाइयों, हमारे विशेषज्ञ है कितना अच्छा जानकारी दी से बकरी पालन के। तो आप मन भी बकरी पालन करो और लाभ प्राप्त करो। तो आज हमारे बीच उपस्थित है एक किसान भाई रंजीत वर्मा जी, जो कि बकरी पालन करते। तो चलो वो अपन अनुभव ला साझा करी, देखथन का बतावत है हमारे किसान भाई है। मैं बुरिया कला के निवासी हूँ। अब हम छोटे रूप में पहली बकरी पालन करे हैं। 6 ठो 7 ठो रखे रहे देसी नस्ल के। ओका बाद डॉक्टर मन बताई से कि नस्ल सुधारा। हमारे मन पास बकरा थे तो ले जाओ, फार्म उरम भरे रहे, तब लाहन बकरा ओकर से कुछ नस्ल सुधार भी हुई से, कुछ का बहुत सारा हुई से बे। वैसे तब फिर हम थोड़ा बेचे भी है न, इतनी वती का ही कुछ चलिस काम है। अब नस्ल चेंज करबो कि सोचे हम तो हम डॉक्टर में से संपर्क करें। तब वो सलाह दी कि बकरा थे हमारे यहाँ पशु चिकित्सालय में, वहाँ से बकरा उकरा ला फार्म उरम जो लगी तो भरू की से भी भरे है बन मिली बकरा का 1-2 घाव मिल गया हमला। तब नस्ल धीरे धीरे करके चेंज हुई से भी। पहली हमन ए वाला सेट ला पहली बना है बन, कम रूप में रिस्क के। ओका बाद अंधी ला के ओला बना है बन। अब बकरी में थोड़ा प्रॉब्लम आ गई पैरमेंट में कर में की वही खोराए वाला। तब वो सोचे हमने बारिश पे काटा गड़त हुई कहीं कुछ गड़त इसी के, तब ए वाला सेट ला बना है बन। खान पान में जैसे बच्चा थे ना, तब मतलब 15 दिन के होते तब कुछ ना कुछ खा थे, चुटू चाटा थे। तो मतलब पैर गहूँ तिरा भूसा रखे थे, तिला देते हैं, थोड़ा थोड़ा पत्ता ला लेते हैं, पत्तल बांध देते हैं, कुछ खावा मट्टी उट्टी मत खावा इसी की। तो वो धीरे धीरे खा खा सीखते। तब बड़े रूप में देते हैं, फिर बड़े बड़े गंजी उंजी में वो सेट बनाते में बड़े बाढ़ देता है। तब तिरा भूसा, चना भूसा, राहर भूसा रखे थे दे बड़े मन के, तो वो खाते भी मना। अब शाम के भी आते थे, थोड़ा बहुत देते हैं नाश्ता कैसे मिल रहा कि सीधा डायरेक्ट घर आना चाहिए, तिती मत भागा की नहीं। लाभ तो ठीक ठाक होते हमारे मन के, चरवाहा और उहाल देख बाद बच जाते हमारे मन की। इमें का है आते व्यापारी खुद आते हमारे यहाँ लेबर, हम वाला जान नहीं लागे। ये है एक से ऐसे व्यवसाय है कि वो खुद आते थे लेबर, हम फ़ोन बस करते हैं बेचना है 8 ठो 10 ठो 5 ठो, और खुद आकर अपन हम मोल भाव करता है दोनों कोई। बकरी पालन तो मतलब करना ही चाहिए। जो टाइम मिला वहाँ गली घूम के पहावा थे तो वही 1 घंटा एमे समय देगा, तो ओकर से आय भी बनी और कुछ ज्ञान भी मिली मतलब। देखियो ना किसान भाइयों, आज हमारे बकरी पालक का कितना अच्छा अपन अनुभव ला साझा करी से, और साथ ही साथ वो बताई से कि बकरी पालन से कितना लाभ कमाते। तो आप मन भी बकरी पालन करो और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करो। तो साथ ही साथ हमारे बीच एक खरीदार भाई भी आए, वो भी अपन अनुभव ला साझा करी। तो चलो देखते हैं वो का बतावत है। मैं ये चीज़ 40 साल से ये काम कर रहा हूँ और इससे मेरे को लाभ भी मिलता है। और मैं हर बाज़ार जाता हूँ, जैसे मुंगेली बाज़ार है, तखतपुर मुंगेली, फिर वो बसना भी जाता हूँ, वहाँ से भी लाता हूँ माल। और यहाँ छोटे मोटे व्यापारियों से भी लेता हूँ जो बकरी पालन केंद्र करते हैं,
उनसे भी माल लेते रहता हूँ, उसमें मेरे को लाभ भी मिलता है और मेरा कारोबार भी चलता है। देसी बकरियों का भी गोश्त अच्छा रहता है, उससे क्या ग्राहक भी पसंद करते हैं और ग्राहक खुश होते हैं खाने में, उनको भी टेस्ट आता है। और भी जो बकरियां आती है, जमुनापारी है और भी बाहर से जो आता है माल, उसका भी मटन बिकता है, वो भी खरीदते हैं हम और उसको भी बेचते हैं। तो किसान भाइयों, आज हमन चर्चा करे हैं बकरी पालन से लाभ। हमारे विशेषज्ञ कितना सुंदर जानकारी दी से और साथ ही साथ जो हमारे किसान भाई है वो भी अपन अनुभव ला साझा करी से। तो ये तो हो गए हमारी चर्चा, अब हो गए मनोरंजन के बेरा। तो चलो देखते एक छत्तीसगढ़ी गीत संगीत। मना चिला जाबो करे मना चिला जाबो करे मना चिला जाबो करे मना चिला जाबो ना करे मना चिला जाबो 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 ना करे मना चिला जाबो करे मना चिला जाबो करे मना चिला जाबो या करे मना चिला जाबो या दे कुछ डोंगरी के पहाड़ भी बन कर पुकार करे मना चिला जाबो ना करे मना चिला जाबो ना बीच डोंगरी के पहाड़ नदी करे बनी पुकार करे मना चिला जाबो या करे मना चिला जाबो या बुंदे रखो पमा तोरे मोरे मुड़ मपा गाओ मोरे मुड़ मपा गाना गले की ऊपर म लगे धर के मांदर बाजाओ धर के मांदर बाजाना दे फूल गोंदा के हार करे माले बोडार करे मना चिला जाओ करे मना चिला जाओ ना फूल गोंदा के हार करे माले बोडार करे मना चिला जाबो करे मना चिला जाबो ना किसान भाइयों, हमन आज देखे हैं बकरी पालन से लाभ कैसे कमाना है। हमारे विशेषज्ञ इतना सुंदर जानकारी दी से, तो आप मन भी बकरी पालन करो और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करो। ये चर्चा तो यहीं समाप्त हुआ थे। फिर मिलबो एक नया चर्चा के साथ नया विषय में। तब तक के लिए नमस्कार और जय जोहार।